ये जो आपने सुंदर पोस्ट भेजी है मन में प्रेम भरने की, मन में अच्छे बनने की, तो ये भावना सबसे पहले अपने अंदर होनी चाहिए, अपने घर में होनी चाहिए, अपने बच्चों के लिए होनी चाहिए। अगर हम अपने बच्चों के लिए प्रेम भरेंगे, दिल में प्यार रखेंगे, अपने मन में उनके लिए आदर रखेंगे, सम्मान रखेंगे, तो वो भी आपको आदर, सम्मान, प्यार, मोहब्बत रखेंगे। ये केवल कहने की बातें नहीं हैं, उनके लिए वास्तविक और दिल से प्यार होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जैसे हमारे रिश्ते हैं, हमारे पति पत्नी का जो रिश्ता है उसे ही हो, उसके लिए पूरा प्रेम व्यवहार होना चाहिए। जब हम कहीं जाएं तो बच्चों को प्रेम से मुस्कुरा के, उनसे मिल के जाएं, हमेशा दिल में प्रेम भर के जाएं। ऐसा महसूस होना चाहिए कि घर से गए हैं, कहीं जा रहे हैं तो दिल में खुशी है, प्रेम है। बच्चों को, छोटे बच्चों को प्रेम करके, उन्हें नमस्ते करके, उन्हें सम्मान दे के, उन्हें दिल में गोद में बिठा के, उन्हें सम्मान प्रेम करके जाएं। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे दिल में प्रेम रहता है, हमारा मन खुश रहता है। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं हमारा काम आसान होता है, हम अंदर से खुश रहते हैं। जब अंदर से खुश रहते हैं तो हमें हर जगह खुशी मिलती है, हर कोई हमें खुश लगता है। और जो भी काम करते हैं उसमें हमें थकान नहीं होती, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होती और आराम से हमारा वो काम होता है। हम कभी कभी बीच में भी अपने बच्चों को याद करें, हम अपने बीच में भी बच्चों को फ़ोन करें, हम अपने बच्चों को बीच में भी उनसे ऐसे मन में भावना रखें कि बहुत खुश होंगे और हमारी याद कर रहे होंगे। अगर हम दिल में मन में भावना रखेंगे तो वो ज़रूर आपको याद करेंगे और आपको आने का इंतज़ार करेंगे। आप जब कभी आएँ तो जितना हो सके कुछ न कुछ ले के आएँ, और ना हो सके तो कम से कम एक मीठी मुस्कान, एक मीठी याद, एक अच्छा प्रेम, एक अच्छा प्यार साथ में ले के आएँ। हमेशा नाराज़गी, बाहर की जो टेंशन है वो घर के बाहर दरवाजे पे छोड़ के आएँ। घर में हम ये समझते हैं कि केवल हम ही काम करते हैं, घर के अंदर भी हज़ार काम होते हैं। घर में पत्नी जो है अपने बच्चों को संभालती है, अपने बच्चों को देख रेख करती है, उसकी खुशियों का ध्यान रखती है, घर में सारे काम करती है और आपका भी ध्यान रखती है, आपके खाने का भी ध्यान रखती है और आपके प्रेम व्यवहार का भी ध्यान रखती है। वो हर चीज़ को करते हुए भी आपको सम्मान रखती है और वो आपको हर एक वो खुशी देना चाहती है जो आप चाहते हैं। इसलिए उसे हमेशा ये सोचें कि वो आपके लिए है और आप उसके लिए हैं। कहते हैं दुनिया में अगर घर में पत्नी अगर खुश है, परिवार अगर खुश है तो वहाँ लक्ष्मी का निवास होता है। कहते हैं जहाँ खुशी होती है वहीं सुख होता है, जहाँ खुशी होती है वहीं प्यार होता है, जहाँ प्यार होता है वहीं लक्ष्मी होती है, पैसा होता है। क्योंकि जब दोनों खुश होते हैं तो दोनों मिल के कमाते हैं और एक दूसरे का सहारा बनते हैं। गाड़ी के दो पहिए हैं और अगर दोनों खुश हैं, दोनों लगातार चलते हैं तभी हम उनको सहारा बनते हैं। अगर पत्नी किसी चीज़ में टेंशन में है तो उसे खुद उसे खुश करो। तुम अगर वो टेंशन में तुम मुस्कुराओ, वो अगर टेंशन में है, वो किसी बात पे दुखी है तो उसे किसी न किसी बहाने से, मजाक से या कोई सामान दे के या किसी चीज़ से उसे प्यार मोहब्बत से उसे समझाओ, सिखाओ और बताओ कि नहीं ये गलत है, हम खुश रहेंगे, हमारे पास जितना है हम उतने से खुश रहेंगे, हमारे पास जैसा है हम उतने में खुश रहेंगे। कभी भी पत्नी को पत्नी की तरह ना माने, हमेशा फ्रेंड्स की तरह माने, हमेशा दोस्त की तरह माने। हमेशा अगर उसे दोस्त की तरह मानेंगे, फ्रेंड्स की तरह मानेंगे तो हम उसके सुख दुख का ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर हम उसे पत्नी मानेंगे तो उसे हम ऐसा समझते हैं कि ये हमारी नौकरानी है, वो हमारी एक मतलब ये हमारे नीचे चलने वाली है, तो वहाँ छोटा बड़ा हो जाता है। और जहाँ छोटा बड़ा हो जाता है वहाँ बराबरी नहीं रहती, और जहाँ बराबरी नहीं रहती वहाँ हम एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, और जहाँ नीचा दिखाने में लगे रहते हैं वहाँ प्यार गायब हो जाता है, वहाँ प्यार नहीं रहता। वहाँ जहाँ प्यार गायब हो जाता है वहाँ कुछ नहीं रहता। इसलिए हमेशा फ्रेंड्स की तरह रहें, दोस्त की तरह रहें। छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करना सीखें। अगर उसकी गलती हुई है
तो हम ही मान जाएं, हम ही, क्योंकि हम इंसान हैं, हम दुनिया घूमते, दुनिया देखते हैं, दुनिया जानते हैं। तो हम अपने आप को भी मनाएं और बच्चों को भी मनाएं, बच्चों को भी समझाएं, और उसकी खुशी को हम ही चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो उतनी दुनिया नहीं देखी, उसने उसके अंदर उतना समझदारी नहीं होती कि हमें सबको कैसे डीलिंग किया जाता है। हमारे अंदर वो शक्ति होती है कि हम अपने आप को डील कर सकते हैं, दुनिया को डील कर सकते हैं, तो हम अपने बच्चों को भी डील कर सकते हैं। किसी बात पे नाराज़ है तो उसे हम हर हाल में हमें समझना चाहिए। बहुत सारे ग्रंथों में लिखा है कि हमें अपने बच्चों को जितना हम चाहेंगे उतना हमारे अंदर सुख सुविधा ऐश्वर्य आएगा। इसलिए हम जैसे भी हो सके, जैसे भी बन सके, हम अपने जीवन में खुशहाली रखें, अपने परिवार में खुशहाली रखें, अपने बच्चों के लिए खुशहाली रखें। तो देखना एक दिन वो समय आएगा कि जब वो आपके लिए इंतज़ार कर रही होंगी, जब वो आपके लिए, उनकी आँखों में नींद नहीं होगी, वो जब तक आप आएंगे नहीं, खाएंगे नहीं और सुख से नहीं रहेंगे, तो वो आपके बिना खाएंगे नहीं। आप हमेशा कोशिश करिए कि आप एक साथ खाइए, एक साथ रहिए, और एक साथ खाएंगे तो हम एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखते हैं कि किसको क्या पसंद है, हमें पता चलता है कि किसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। और जब हमें पसंदगी का पता चलता है तो वो भी हमें ध्यान रखते हैं, और दोनों लोग एक दूसरे का सहयोग करिए। पत्नी को भी चाहिए कि पति का भी ध्यान रखे, पत्नी को भी चाहिए कि वो हमेशा पति के सुख सुविधाओं का ध्यान रखे। पत्नी को भी चाहिए कि वो पति दिन भर बाहर रहता है, तो वो जो आता है तो उसके अंदर बहुत सारी टेंशन रहती है, तो वो टेंशन को वो घर में आकर के ना करे, इसके लिए वो हमेशा प्यार मोहब्बत से पेश आए, प्यार मोहब्बत से उसे हर काम छोड़ करके उसे प्यार से रखना सिखाए, उसे अच्छा खाना खिलाए, और अपने दिन भर की चिक को उसके सामने ना खाना खिलाए, उसे केवल खाना खिलाए। अगर उसे आप चिक खिलाओगे तो खाना खिला नहीं अच्छा लगेगा। इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहें और सम्मान से रहें, खुशियों से रहें, तो आपका जीवन स्वर्ग हो जाएगा। कहते हैं इसी दुनिया में स्वर्ग है, कहीं किसी दुनिया में स्वर्ग नहीं है। अगर हम दोनों खुश हैं तो सब की जगह खुश है। इसलिए सुखी से रहें, प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें, और जहाँ कहीं भी रहें हमेशा आनंद फैलाएं। एक ना एक दिन आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। ध्यान रखें।